हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे लोक प्रशासन के बारे में, अर्थात यह टॉपिक है हमारे आरएस मेंस से संबंधित। आरएस मेंस के पेपर 3 में पार्ट बी के अंदर हमारे लोक प्रशासन से संबंधित सिलेबस दिया गया है और यह लगभग 75 नंबर का हमारी परीक्षा में पूछा जाता है। आगे बात करें तो आरपीएससी के द्वारा यह आयोजित किया जाता है। आरपीएससी के द्वारा जो परीक्षा लगती है, राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा और संयुक्त परीक्षा 2023 के ये मेरे नोट्स हैं, उसके अनुसार आप इसको देख सकते हैं। तो ये हमारे कहाँ आता है, ये हमारे पेपर 3 का इकाई 2 वाला टॉपिक है। इसमें हम कई भागों के अंदर इसको बनाएंगे। सब्जेक्ट का नाम हमारे लोक प्रशासन एवं प्रबंधन की अवधारणाएं, मुद्दे और गत्यात्मकता, ये हमारे सिलेबस के सब्जेक्ट का नाम है। तो सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं। सिलेबस के अनुसार देखें तो इसमें कौन कौन से पॉइंट हमारी परीक्षा में पूछे जाएंगे। पहला पॉइंट हमारे प्रशासन एवं प्रबंधन, अर्थ, प्रकृति एवं महत्व, विकसित एवं विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास, नवीन लोक प्रशासन के अध्ययन के प्रति अभिगम। तो पहले पॉइंट में हम प्रशासन और प्रबंधन से संबंधित इन पॉइंटों को देखेंगे। अगले पॉइंट में हम देखेंगे शक्ति, प्राधिकार, वैधता, उत्तरदायित्व एवं प्रत्यायोजन की अवधारणाएं। फिर देखेंगे हम संगठन के सिद्धांतों में पढ़ेंगे पद सोपान, नियंत्रण का क्षेत्र और आदेश की एकता। इसके बाद पढ़ेंगे हम प्रबंधन के कार्य, निगमित अभिशासन, सामाजिक उत्तरदायित्व। फिर हम पढ़ेंगे लोक प्रबंधन के नवीन आयाम, परिवर्तन का प्रबंधन। इसके आगे हम देखते हैं लोक सेवा के जो मूल्य हैं उसकी अभिवृत्तियाँ हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं नेतिकता, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, गैर पक्षधारिता, लोक सेवा के लिए समर्पण, सामान्य एवं विशेषज्ञ के मध्य संबंध, इनको हम पढ़ेंगे। अगले पॉइंट में हम पढ़ेंगे प्रशासन पर नियंत्रण, और ये हम 3 नियंत्रण के बारे में बात करेंगे। विधायी नियंत्रण, कार्यपालिका के द्वारा और न्यायिक, तीनों के द्वारा जो प्रशासन पर नियंत्रण रखा जाता है उसके कौन कौन से साधन हैं और उसकी क्या क्या सीमाएं हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान में जो प्रशासनिक ढांचा है, प्रशासनिक संस्कृति है, उसके बारे में बात करेंगे, अर्थात इसके अंदर हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। राज्यपाल के बारे में, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य सचिवालय, निदेशालय और मुख्य सचिव, इनके बारे में पढ़ेंगे। जिला प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम संगठन, जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, इनकी भूमिका, उपखंड एवं तहसील वाला प्रशासन होता है जिसमें तहसीलदार और पटवारी को पढ़ेंगे। इसके बाद वाले पॉइंट के अनुसार इस सब्जेक्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे हम विकास प्रशासन। विकास प्रशासन क्या होता है, इसका क्या क्षेत्र है, इसकी क्या क्या विशेषताएँ हैं। फिर कुछ आयोगों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त, आरपीएससी अर्थात राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011, राजस्थान जन सुनवाई अधिनियम 2012। तो इस तरह हमने लोक प्रशासन के सिलेबस को देखा। अंग्रेजी में देख लें इस सिलेबस को, तो अंग्रेजी में क्या क्या है। तो अंग्रेजी के अनुसार देखें तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में है पहला पॉइंट, इसकी मीनिंग, नेचर और सिग्निफिकेंस, और इसके रोल के बारे में है कि इसके जो विकास के अंदर इसका रोल है, और डेवलपिंग सोसाइटी अर्थात जो विकसित हो रही जो सोसाइटी, इसके अंदर इसका क्या रोल है। इवोल्यूशन देखना में किसका, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एज ए डिसिपल अर्थात सीखने के नज़रिए से। हमारा एनपीए का अर्थात न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच की बात करनी है, जो हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ते हैं उसकी अप्रोच क्या क्या हो सकती है। हमें कॉन्सेप्ट पढ़ने किस किस के, पावर, अथॉरिटी, लेजिटिमिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी और डेलीगेशन, इनके हमें कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संगठन के जो सिद्धांत क्या क्या, हायरार्की, स्पान ऑफ कंट्रोल अर्थात नियंत्रण का क्षेत्र, यूनिटी ऑफ कमांड अर्थात आदेश की एकता। हमें क्या बात करनी है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे CSR भी कहते हैं। न्यू डायमेंशन ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट अर्थात NPM जो होते हैं उसके जो नए डायमेंशंस है उसके बारे में बात करेंगे। जो चेंज मैनेजमेंट अर्थात परिवर्तन का प्रबंधन की बात करेंगे। एटीट्यूड और वैल्यू ऑफ सर्विसेज में किन किन की बात करें, अभिवृत्ति में हमारी एथिक्स, इंटीग्रिटी, इम्पार्शलिटी, नॉन पार्टनरशिप, डेडिकेशन एंड
टू पब्लिक सर्विस, रिलेशनशिप बिटवीन जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट, इनके बिटवीन हमें क्या करना है, रिलेशनशिप को देखना है। कंट्रोल को देखना है एडमिनिस्ट्रेशन पर, किस किस के द्वारा, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल, इनके जो कंट्रोल को देखना है। फिर इनका मीन्स एंड लिमिटेशंस, अर्थात इनका क्या मतलब है, किन किन कौन कौन से साधनों से किया जाता है और उसकी क्या क्या लिमिटेशंस है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर इन राजस्थान, अर्थात जो हमारा प्रशासनिक तंत्र है राजस्थान का और एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर है अर्थात संस्कृति है, उसके बारे में बात करें, जिसमें हम गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट सेक्रेटरी, डायरेक्टरेट एंड चीफ सेक्रेटरी, इनके बारे में पढ़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन, रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की, सब डिविजनल एंड तहसीलदार एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उसके अंदर विकास प्रशासन में हमारा स्कोप देखना है, मीनिंग देखनी है और इसका कैरेक्टर देखना है। कुछ कमीशंस की बात करें तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, लोकायुक्त, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको RPC कहते हैं। 2 एक्ट हमारे, राजस्थान गारंटी डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज एक्ट 2011 और राजस्थान राइट टू हियरिंग एक्ट 2012। तो इस तरह हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित सिलेबस देखा। अगले पार्ट में हम इसको शुरुआत करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। यदि आप RS की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पे RS से संबंधित सभी वीडियो समय पर उपलब्ध कराए जाएंगे। बहुत सारे वीडियो उपलब्ध करा दिए गए हैं। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे तो इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और आपको सहयोग मिलेगा। तो आप हमारी इस जो मुहिम है हमारी फ्री में एजुकेशन देने की, इससे आप जुड़े और हमें सहयोग करें। धन्यवाद।